ओम नमो नारायण। मित्रों, काम से मुक्त होने के लिए जरूरी है कि काम के असल रूप को जाना जाए, साथ ही यह भी कि वह कैसे अपना कार्य करता है। हमें यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह रूपांतरित या स्थानांतरित होती है। काम ऊर्जा का रूपांतरण व स्थानांतरण कर कैसे जीवन में सफलताओं व सुख के द्वारों को खोला जा सकता है, इसका विश्लेषण भी हम सहजता में उदाहरण के साथ करेंगे। आप जीवन में शाश्वत सुख को प्राप्त करें, हमारी यही शुभकामना है। मित्रों, एक मानव में महामानव बनने की सभी संभावनाएं छिपी हैं, लेकिन इसके लिए उसे स्वयं अपने को, अपने में निहित चेतना या आत्मा को समझना होगा। और अपने मन और चेतना को तभी समझा जा सकता है जब आप उस केंद्र बिंदु को समझें जिसके चारों ओर यह चेतना चक्कर लगा रही है। यह केंद्र बिंदु है कामानंद, अर्थात संभोग से मिलने वाला सुख। संभोग को भारतीय मनीषियों ने ब्रह्मानंद सहोदर कहा है। जिस प्रकार ब्रह्मानुभूति के क्षणों में संपूर्ण सृष्टि का विलय हो जाता है, वही स्थिति संभोग के क्षण में भी घटती है। वहां भी समूची चेतना आनंद बिंदु में केंद्रित हो जाती है। कुछ विद्वानों ने तो संभोग के समय घटित अनुभव को ब्रह्मानंद प्राप्त करने के लिए मूल माना है। इनका मानना है कि मानव को इस आनंदानुभूति के बाद ही यह आभास हुआ कि इस आनंद की अनुभूति को स्थिर और शाश्वत भी बनाए रखा जा सकता है। यहाँ हमें इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि संभोग क्रिया मैथुन या सिर्फ जैविक क्रिया नहीं है, इसमें मन और समूची चेतना का समावेश है। इसमें सारी इंद्रियां मन सहित संपूर्ण रूप से क्रियाशील होती हैं। इसलिए इसमें परिणाम स्वरूप जिस आनंद की अनुभूति होती है वह संपूर्ण और सहज क्रिया का प्रतिफल है। जैसे जैसे हमारी चेतना का विकास होता है, संभोग की परिभाषा में भी अंतर हो जाता है। काम शक्ति के रूपांतरण को हमें उसी संदर्भ में देखना चाहिए। संभोग शब्द का प्रयोग आमतौर पर जिस अर्थ के लिए किया जाता है वह काम सतही रूप है। काम उससे कहीं ज्यादा व्यापक है, जो जीवन में शिव और शक्ति के रूप में विभाजित होता है। जब मन का धरातल थोड़ा छिछला होता है, तब शिव और शक्ति को अपने अलग अस्तित्व का बोध होता है। तब दोनों का एक दूसरे की ओर आकर्षण होता है, तभी दोनों में एक दूसरे को भोगने की इच्छा जागृत होती है। शक्ति अपने नए नए रूपों में पुरुष को आकर्षित व भ्रमित करती है। अभिन्न होते हुए भी दोनों एक दूसरे को भोगते हैं। इस भोग का परिणाम होता है सृष्टि चक्र, अर्थात देश और काल। व्यक्ति इन दोनों देश व काल चक्र में जितना उलझता है उतना ही गहरे तक दुखी होता है। लेकिन साधना द्वारा जब व्यक्ति विपरीत साधन को अपनाता है तो देश और काल थम जाता है, इसलिए वहाँ आनंद की प्राप्ति होती है। यही झलक समाधि का आधार है। साधना से संभोग की बाह्य क्रिया के विपरीत धीरे धीरे आंतरिक प्रक्रिया की जानकारी होती है। जैसे जैसे जानकारी अनुभूति के स्तर पर पहुंच जाती है, सेक्स से संबंधित ग्रंथियां खुलती जाती हैं, और जब कोई ग्रंथि नहीं रह जाती तभी प्राप्त होती है तुरीय अवस्था, यानी समाधि की परम स्थिति। तब सारा भटकाव समाप्त हो जाता है, सारे द्वैत सदा सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं और रह जाता है सिर्फ आनंद। दोस्तों, इसी काम शक्ति के रूपांतरण ने कालिदास को महामूर्ख से महाकवि बना दिया था, तुलसीदास को काम से राम तक पहुंचा दिया था, और दशरथ पुत्र राम को मर्यादा पुरुषोत्तम और भगवान राम के पद पे पहुंचा दिया, जिनकी कहानी वीडियो के भाग 2 में प्रस्तुत है। धन्यवाद।